जय गुरुदेव बाबा जी का आप सभी को उनके बच्चे द्वारा संदेश को सुनाया जा रहा है। बाबा जय गुरुदेव। कुदरत की विनाश लीला से बचना है तो शाकाहारी बनिए। आप अगर किसी भी प्रकार का मांस, मछली, अंडा, शराब जैसी गंदगी अपवित्र चीज़ों का सेवन करते हैं तो उसे जल्द से जल्द छोड़ दें, क्योंकि आपके इस गंदे खान पान से और बेजुबान पशु पक्षियों की जीव हिंसा से कुदरत और देवी देवता सख्त नाराज है और आपके किए हुए अपराध की सज़ा देना चाहता है। किसी भी धर्म में या ग्रंथ में मांस खाओ ये नहीं लिखा गया है। धर्म हमको दया, रहम व प्रेम सिखाता है। सत्य, अहिंसा परमो धर्म। आप राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद पैगंबर या ईसा मसीह को या कोई भी देवी देवता को मानते हो तो इस सब का इतिहास उठाकर देख लीजिए। किसी ने भी मांस नहीं खाया और न ही किसी को खाने की हिदायत दी है। किसी भी महापुरुष ने अपने पूरे जीवन में कभी मांस खाने सेवन नहीं किया, तो आप लोग क्यों करते हो? जैसे आप इंसान के अंदर बहुत सी तरह तरह की बीमारियां और रोग रहते हैं, उसी के कारण पशु पक्षी जानवरों में भी बहुत बीमारियां होती है। मनुष्य के खून के कीटाणु अलग होते हैं और जानवर के खून के कीटाणु अलग होते हैं। अगर आप उन पशु पक्षियों की मुर्दा मांस को खाओगे तो उनके खून के कीटाणु आपके शरीर में, आपके खून में मिल जाएगा और दोनों के तत्व आप आपस में मेल नहीं खाएंगे तो एक भयंकर बीमारी पैदा देगी। ऐसी बीमारी जिसकी कोई ठीक नहीं कर पाएगा। शराब जैसी गंदगी, जहरीली और अपवित्र चीज़ कोई नहीं है। शराब में न जाने कितने जहरीले पदार्थ डाले जाते हैं जो शरीर के लिए आंतों फेफड़ों को बुरी तरह नष्ट और ख़राब कर देता है। शराब पीने से हजारों बुराइयां आ जाती है। शराब पीने से शारीरिक और मानसिक नुकसान होता है। शराब पीने वाले व्यक्ति की कभी तारीफ नहीं होती, हमेशा बदनामी ही होती है। शराब ही नहीं, ऐसा कोई भी नशा न करे जिससे आपका बुद्धि पागल हो जाए। शराब हो या आपकी कुछ भी हो, खराब बुद्धि के वश में अपनी माँ, बहन, बेटी की पहचान भूल जाएं और उनसे भी यही कहें कि तेरा साथ भी वही होना चाहिए जो दूसरी औरत के साथ होता है। इसलिए आज से ही नहीं, अभी से शराब व अन्य सभी नशीली चीज़ों का सेवन करना छोड़ दें। अगर हम लोग अपने बच्चों को सफल देखना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं, उनको बुलंदियों को छूते हुए देखना चाहते हैं तो उनके खान पान आपको अभी से ध्यान रखना होगा। बच्चों को भूलकर भी मांस, मछली न खिलाएं और ख़ासकर अंडा तो एकदम नहीं, क्योंकि अंडे जैसी गंदगी और गर्म चीज़ कोई नहीं है। अंडा शाकाहारी भोजन नहीं है। अंडा शाकाहारी भोजन नहीं है। अंडा तो मुर्गी से आता है, वे कहाँ से शाकाहारी हो सकता है? जैसे महिला में मानसिक धर्म होता है, वैसे ही मुर्गी में भी मानसिक धर्म होता है और उससे जो गंदा खून बनता है उसी से यह अंडा तैयार होता है। इसलिए तो कभी भी भूलकर कभी भी ना खाएं। अपने बच्चों को स्वस्थ रखें, सफल रखें, कामयाब होंगे
इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है माता पिता को। इसलिए आप भी और अपने बच्चों को भी मांसाहार का सेवन करना या करवाना बंद कर दें। कुदरत ने खाने के लिए बहुत सी चीज़ें बनाई है, आप उनके सेवन कीजिए। साग सब्जी, दूध, दही, मेवा, मिष्ठान। भूख लगे तो दिन में 10 बार खाएं। अच्छे मकान में रहें, अच्छे कपड़ा पहने। इससे आपको कोई माना नहीं किया जा सकता है। सिर्फ सभी से इतना ही हाथ जोड़कर अपील है और प्रार्थना है कि आप मांसाहार और शराब जैसी नशीली चीज़ों का सेवन करना छोड़ दें और शुद्ध शाकाहारी भोजन अपनाएं। यह नारा गली गली गांव-गांव में गूंज रहे हैं। बाबा जी ने नारा दिया। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। शाकाहारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। अब आप जाने, अब आपका काम जाने। जय गुरुदेव।